हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 327 की वॉलंटरली कॉजिंग हार्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। यानी कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर उसकी प्रॉपर्टी को छीनने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए उस पर दबाव बनाया जाए, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर उस व्यक्ति से कोई गलत काम करवाने के लिए, कोई इलीगल कार्य करवाने के लिए उस पर दबाव बनाया जाए, और ऐसा दबाव अपनी स्वतंत्र इच्छा से बनाया जाए। यानी कि अपनी इच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को कोई गलत काम करने के लिए उस पर दबाव बनाया जाए, उसकी संपत्ति हथियाने के लिए उस पर दबाव बनाया जाए, तो ये जो अपराध है ये आईपीसी के सेक्शन 327 के तहत अपराध माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और वह व्यक्ति क्या करता है कि किसी बी नाम के व्यक्ति के पास जाता है और उसके दो चार लगा देता है, यानी कि उसे दो चार थप्पड़ लगा देता है। अब बी नाम का व्यक्ति क्या डर जाता है, उस पर दबाव बन जाता है और बी नाम के व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी ले लेता है। उस पर दबाव बना के, उसे डरा धमका के, दो चार लात गुस्से मार के उससे उसकी प्रॉपर्टी ले लेता है, कोई भी उसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी लाइक उसकी कोई भी ज्वेलरी, उसकी अंगीठी निकाल लेता है, रिंग, या फिर उससे उसका पर्स ले लेता है, उसका मोबाइल ले लेता है डरा धमका के, या फिर उसकी कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, बाइक, कार, जीप, ट्रक, वो क्या है डरा धमका के उस पर दबाव बना के ले लेता है। तो ये कार्य क्या होगा, आईपीसी के सेक्शन 327 के तहत अपराध माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर ए नाम का व्यक्ति किसी बी नाम के व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा करने के लिए कहे कि जो इलीगल कार्य होगा, यानी कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति पर दबाव बनाता है, जाते ही उसके दो चार लगा देता है, उसे डरा धमका देता है और उस पर दबाव बनाता है किसी इलीगल कार्य को करवाने का, किसी भी गैर कानूनी तरीके के कार्य को करवाने का उस पर दबाव बनाता है, तो ये भी कार्य जो है आईपीसी के सेक्शन 327 के तहत अपराध माना जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी छीनने के लिए उसके साथ मारपीट हो, उस पर दबाव बनाया जाए, तब आईपीसी के सेक्शन 327 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति से मारपीट करके, उससे डरा धमका के, उससे किसी इलीगल काम को करवाने के लिए उस पर दबाव बनाया जाए, तब आईपीसी का सेक्शन 327 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये दोनों कंडीशन फॉलो होने के बाद ही किसी अपराधी पर आईपीसी के सेक्शन 327 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें उस पर दबाव बनाने की, मारपीट करने की, तो मारपीट जैसे आईपीसी के सेक्शन 319 में डिफाइन की गई है वो हर्ट होना चाहिए, यानी कि नॉर्मली हर्ट, यानी कि किसी व्यक्ति ने जाते ही किसी अन्य व्यक्ति के दो चार थप्पड़ लगा दिए और उसे बोला कि निकाल अपना मोबाइल निकाल, तो दोस्तों ये नॉर्मली हर्ट है। ये अपराध जो है आईपीसी के सेक्शन 327 के तहत अपराध माना जाएगा। दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 327 के तहत अगर कोई व्यक्ति आरोपी पाया जाता है और आरोप उस पर सिद्ध हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाता है। दोस्तों, ये जो अपराध है ये कोग्निजेबल ऑफेंस यानी कि गंभीर किस्म के अपराध की कैटेगरी में आता है, जो नॉन बेलेबल होता है। अगर बात करें ऐसे अपराध के ट्रायल की, कि ऐसे अपराध को किस कोर्ट में सुना जाता है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में ऐसे अपराध के ट्रायल को सुना जाता है। तो दोस्तों, ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।